कोई भाई कह के बुलाता था, कोई मुंबई का बादशाह, कोई कहता था शैडो किंग, तो कोई डी कंपनी का किंग। मैं दाऊद इब्राहिम हूँ, लोग मुझे डॉन कहते हैं और सरकार आतंकवादी। और दुनिया मुझे इंडियाज़ मोस्ट वांटेड के नाम से जानती है। लेकिन सच, मैं ना हीरो हूँ ना विलन, मैं वो साया हूँ जो सिस्टम ने खुद पैदा किया। साल 1955, रत्नागिरी का एक छोटा सा कस्बा खेड़। एक बच्चा पैदा होता है, ना कोई शोर ना कोई जश्न। उसका नाम रखा जाता है दाऊद। पिता इब्राहिम कासकर, मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल। सोचिए, एक घर में एक तरफ कानून और दूसरी तरफ किस्मत। जब हम मुंबई आए, डोंगरी की तंग गलियों ने मुझे मोह लिया, जहां हवा भी इजाजत लेकर चलती थी और इज्जत पैसे से खरीदी जाती थी। मैं स्कूल गया, लेकिन किताबें मुझे वो नहीं सिखा पाईं जो सड़कों ने मुझे सिखा दिया। यहाँ हर बच्चा या तो शिकार बनता है या शिकारी, और मैंने चुन लिया शिकारी बनना। पहली चोरी, डर लगा था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन जब पहली बार जेब में पैसे आए तो समझ आया, इज्जत मेहनत से नहीं, छीनने से मिलती है। मेरे पिता ने मुझे पकड़ा, थाने ले गए। वो मुझे बचाना चाहते थे, लेकिन उन्हें क्या पता था, वो मुझे उसी दुनिया के हवाले कर रहे हैं जहां से वापसी नहीं होती। पुलिस ने मुझे पीटा, फिर छोड़ा नहीं। उन्होंने मुझे इस्तेमाल किया। मैं मुखबिर बन गया, दिन में पुलिस का लड़का और रात में अंडरवर्ल्ड का साया। मैंने जल्दी समझ लिया, इस खेल में बंदूक चलाने वाला नहीं, बंदूक चलवाने वाला जीतता है। मैंने बड़े बड़े नामों को देखा, हाजी मस्तान, करीम लाला, लेकिन मैं अलग था। मैं सिर्फ पैसा नहीं चाहता था, मैं कंट्रोल चाहता था। हर बंदरगाह, हर सोने की खेप, हर गैर कानूनी रास्ता, सब मेरे नक्शे में आने लगे। फिर एक दिन मेरे भाई को दिन दहाड़े गोलियों से छलनी कर दिया गया। पठान गैंग। उस दिन मेरे अंदर का इंसान मर गया और पैदा हुआ एक सिस्टम जिसका नाम था डी कंपनी। मैंने शहर नहीं, नेटवर्क बनाया। मुंबई से दुबई, दुबई से पाकिस्तान, पाकिस्तान से पूरी दुनिया। सोना, ड्रग्स, हथियार, ये सब सिर्फ धंधा नहीं था, ये इकोनॉमी थी। मेरे पास लोग नहीं थे, मेरे पास वफादार सैनिक थे।
5,000 से ज्यादा, जो मेरे इशारे पर किसी को भी कहीं भी खत्म कर सकते थे। इस खेल में दुश्मन बनाना आसान है, लेकिन सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जो कभी अपना था। छोटा राजन मेरा दाहिना हाथ, लेकिन 1993 के बाद मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। और फिर शुरू हुआ खून का वो खेल जहां दोस्त दुश्मन से ज्यादा खतरनाक हो गया। मैंने कभी ट्रिगर नहीं दबाया, लेकिन हर गोली मेरे इशारे पर चली। गुलशन कुमार, बॉलीवुड, बिल्डर्स, नेता, हर कोई या तो मेरे साथ था या मेरे खिलाफ। और जो खिलाफ था वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहा। 12 मार्च 1993 मुंबई, मेरी ही तरह एक शांत शहर, लेकिन उस दिन मैंने शहर को सिखाया कि डर क्या होता है। 13 धमाके सिर्फ 2 घंटे में। हर धमाका एक मैसेज था, अब ये शहर मेरा है। 257 लोग मरे, 1400 घायल, लेकिन सच, उस दिन सिर्फ लोग नहीं मरे, मुंबई की मासूमियत मर गई। मैं भागा नहीं, मैं गायब हुआ। 1986, पहले दुबई और फिर कराची। मैंने अपनी पहचान बदल ली, चेहरा नहीं, सिस्टम बदल लिया। अब मैं सिर्फ दाऊद नहीं था, मैं एक नेटवर्क था जिसे कोई देश, कोई एजेंसी छू नहीं सकती थी। मैं सामने नहीं आता, लेकिन मेरे फैसले स्टॉक मार्केट से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक सब पर असर डालते हैं। मैंने मैच फिक्स करवाए, फिल्में फाइनेंस की, सरकारों तक पहुंच बनाई। मैं दिखता नहीं, लेकिन हर जगह हूं। हर साल मेरी मौत की खबर आती है, कभी जहर, कभी हार्ट अटैक, कभी गैंग वॉर, लेकिन हर बार मैं लौट आता हूं। क्योंकि मैं सिर्फ इंसान नहीं हूं, मैं खौफ हूं, और खौफ कभी नहीं मरता। मैं दाऊद इब्राहिम हूं। मैंने कानून के घर में जन्म लिया और कानून को ही चुनौती दे दी। मुझे पकड़ने के लिए करोड़ों का इनाम रखा गया है, लेकिन आज तक कोई मुझे छू नहीं पाया। मैं छुपा नहीं हूं, मैं बस नजर नहीं आता। मैंने पैसा कमाया, ताकत पाई, लेकिन बदले में क्या खोया? अपना वतन, अपनी पहचान, और शायद अपनी इंसानियत भी। याद रखना, अपराध की दुनिया में अंत हमेशा एक जैसा होता है, या तो मौत या उससे भी बदतर। जिंदा रहते हुए भी रोज पल पल मरना।